हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रीसाइज ऑफ एन इमेज के इमेज को रीसाइज कैसे करना है। तो 3 तरीकों से हम आज टेक्निक्स हैं जो जिसके थ्रू हम इमेज को रीसाइज करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है नियरेस्ट नेबरहुड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब क्या है, अगर हमने पिक्सल का साइज़ इमेज का साइज़ बड़ा करना है तो ये हमारे पास एक इमेज है, उसके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं। तो अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो जो नेक्स्ट इधर पिक्सल हमारे पास आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी जो उसके नियर वाला है, मतलब कि पिक्सल वैल्यू ऑफ द पिक्सल डेट फॉल विद इन के जो उसके साथ वाला है उसकी जो वैल्यू होगी वही वो नेक्स्ट पिक्सल की वैल्यू होगी। कोई नो अदर पिक्सल आर कंसिडर्ड, कोई दूसरा पिक्सल उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जो दूसरी टेक्निक है बाइलिनियर, उसमें क्या है कि हमारे पास 2/2 का नियरेस्ट नेबरहुड हम यूज़ करते हैं। तो 2 मतलब कि एक तो ये पिक्सल हो गया और एक ये। तो अगर हम नया पिक्सल इधर बना रहे हैं तो हम एक ये पिक्सल और एक ये पिक्सल उन सब की वेटेज लेंगे, एवरेज लेके और नए पिक्सल की वैल्यू को रिफाइन कर देंगे। और तीसरा बाई क्यूबिक में क्या होगा, बाई क्यूबिक में ये होगा कि हम 4/4 का नेबरहुड लेंगे। 4/4 2 इधर से 4/4 अगर ये पिक्सल बना रहे हैं तो 2 इधर से लेंगे, 2 नीचे से, 2 ऊपर से। 4x4 की एक मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, नेबरहुड, उसकी एवरेज ले लेंगे। एवरेज की जो वैल्यू होगी वो उस नए पिक्सल को दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटलैब को ओपन करें। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि सबसे पहला जो काम आपने करना होता है, अगर इमेज प्रोसेसिंग के आप कर रहे हैं, इमेज पे काम कर रहे हैं, तो अगर इमेज को रीड करना है तो आपको सबसे पहले वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना होगा जिस फोल्डर से आपने इमेज को रीड करना है। जैसा कि मेरे पास इमेज पड़ी हुई थी, यूट्यूब फोल्डर है, इसमें हमारे पास इमेज जो पड़ी है वो मैं रीड करनी है, तो मैंने वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह आपने भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं कोड। मैंने एक वेरिएबल्स लिया आई, उसमें मैं इमेज को स्टोर करवाऊँगा जो मैं इमेज रीड करने वाला हूँ। ये मैंने इमेज रीड किया, ये रीड की कमांड है और इसमें इमेज का पूरा नाम लिखना होता है जो इमेज आपने रीड करनी है। तो मेरे पास इमेज जो थी, मैं ये camera.jpg वाली इमेज उठा रहा हूँ। ये ग्रे स्केल इमेज है, ब्लैक एंड वाइट। ये मैंने camera.jpg पूरा नाम लिखना विद टाइप, तो इमेज रीड होगी। फर्स्ट करने के लिए i2 एक वेरिएबल लिया, उसमें हम करेंगे आई एम रीसाइज। ये आई एम रीसाइज की जो कमांड है ये साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो फर्स्ट आई ओरिजिनल इमेज हमने इसका नाम लिख दिया जो आई था, कामा, उसमें हम आगे लिखेंगे कि कितना फैक्टर कितनी टाइम्स हमने कम या ज़्यादा करना है। तो i2 में हम रीसाइज करके उसका साइज़ 0.5 टाइम्स, मतलब कि उसका हाफ़ कर लेते हैं। हाफ़ कर लिया। अब आगे इसमें टाइप डालनी है, कॉलन डाल के किस मेथड से आपने करना है। फर्स्ट मेथड है नियरेस्ट डाल दिया। अब उसके बाद ये हमारे पास जो है रीसाइज हो गया, हमारे पास इमेज आ गई। अब हमने इस इमेज को, अब थर्ड इमेज वाली जो हमारी थर्ड इमेज थी जो हमारे पास, वो होगी दूसरे मेथड से। तो उसके लिए एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। i3 ले लिया, i3 इज इक्वल टू आई एम रीसाइज। इसको भी हम 0.5, अगर आपने कम करना है तो आप 0.4 कर लें, 0.4 और कर लें। उसके बाद इसकी जो टाइप करनी है हमने वो नियरेस्ट से। अब दूसरी जो थी वो बाइलिनियर थी, वो हमने कर दी। अब जो लास्ट थी हमारे पास बाई क्यूबिक, उसके लिए एक नया वेरिएबल लेते हैं i4, उसमें हम करवा लेते हैं आई एम रीसाइज आई हम। अब इसको कितने टाइम कर लेते हैं, इसको हम डबल कर लेते हैं, मतलब हमारी ओरिजिनल इमेज आई थी तो हम इसका साइज़ डबल भी कर सकते हैं। तो इसमें हम डबल कर लेते हैं, हम इसकी टाइप दे देते हैं क्यूबिक बाई क्यूबिक थी, हम बाई क्यूबिक से इसका साइज़ अब डबल भी कर रहे हैं। कम या ज़्यादा कुछ भी हम कर सकते हैं इमली साइज से। तो ये हो गया। चलें हम 1 बाई 1 इन सब को हम प्लॉट करवाते हैं। फर्स्ट हम फिगर को डिफाइन कर लेते हैं कि जो फर्स्ट हमारी फिगर होगी
उसमें हमारी जो पहली वाली इमेज है वो होगी। तो एक एक करके हम इसको कर दिया। फर्स्ट फिगर जो हमने क्रिएट कर ली है। अब इसमें हमने वो फिगर जो फर्स्ट वाली प्लॉट करवानी है उसके लिए आई एम शो की कमांड है जो इमेज को इधर प्लॉट करवाएगी, उससे हम इमेज को प्लॉट करवा देंगे। तो आई एम शो आई लिखेंगे, जो हमारी ओरिजिनल इमेज है वो उसमें फिगर में प्लॉट होगी। और उसके अलावा हम इसको टाइटल भी दे देते हैं कि सब में डिफरेंस हो जाए कि कौन सी इमेज है ये। तो हमारी फर्स्ट वाली जो थी वो ओरिजिनल थी, तो इसको मैंने टाइटल ओरिजिनल दे दिया है, ओरिजिनल इमेज के नाम से। अब सेकंड फिगर जो है वो क्रिएट करते हैं। उसमें हम I2 में जो इमेज स्टोर है वो हम प्लॉट करवाते हैं। तो ये फिगर सेकंड क्रिएट होगी। इसमें हम अब आई एम शो की कमांड से दूसरी इमेज को इस पे प्लॉट करवाते हैं। तो आई एम शो, अब इसमें I2 वाली सेकंड इमेज थी वो वाली आ गई। अब इसको एक टाइटल दे देते हैं कि ये कौन सी इमेज है। टाइटल में हम देते हैं कि क्योंकि हमने नियरेस्ट की है तो हम लिखते हैं कि रीसाइज बाय नियरेस्ट। तो इस तरह हमारा डिफरेंस हो जाएगा इमेज में। तो ये रीसाइज बाय नियरेस्ट हो गया। अब थर्ड वाला फिगर हम जो करते हैं एक क्रिएट करते हैं फिगर 3 के नाम से। इसमें हम इमेज जो थर्ड वाली है हमारी उसको शो करवा देते हैं आई एम शो I3। उसको एक टाइटल दे देते हैं क्योंकि दूसरी हमने जो की थी थर्ड वाली जो I3 के साथ वो है बाइलिनियर टेक्निक से, तो हम इसको नाम देते हैं रीसाइज बाय लिनियर। उसके बाद फोर्थ वाली इमेज फिगर 4 क्रिएट करते हैं। ये फोर्थ वाली हो गई। अब इसको भी हम शो करवा देते हैं आई एम शो I4 वाली जो इमेज थी हमारी वो वाली। उसको हम टाइटल दे देते हैं क्योंकि वो बाई क्यूबिक टेक्निक से हमने की थी रीसाइज, और उसको अब रीसाइज बाई क्यूबिक, तो वो हमने टाइटल दे दिया। नीचे जो वार्निंग आई है ये बेसिकली इमेज का साइज़ हमने इंक्रीज़ किया है ना 2 टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उस चीज़ की वार्निंग है कि इमेज साइज़ बहुत बड़ा हो गया आपका। अभी ये 1 बाय 1 हम शो करवाते हैं। ये हमारी फर्स्ट वाली इमेज थी जो हमने रीड की थी ओरिजिनल इमेज। अभी हम सब आपको 1 बाय 1 दिखाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब दूसरी जो इमेज थी हमारे पास जो हमने नियरेस्ट से रीसाइज़ की थी, देखें हमने उसका 0.5 के डिफरेंस से किया था, हाफ 0.5 से किया, तो हमारी ना वो ओरिजिनल इमेज से भी हाफ हो गई। थर्ड जो थी हमने किया था बाइलिनियर, उससे भी कम हो गया क्योंकि हमने 0.4 का दिया था, हाफ से भी थोड़ा कम हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जो हमने बाइलिनियर से की थी उसका साइज़ हमने 2 टाइम कर दिया था। हमारी ओरिजिनल इमेज से देखें 2 टाइम ज़्यादा हो गया, तो हमने उसका साइज़ 2 टाइम्स बढ़ा दिया था। तो इस तरह ये हम किसी भी इमेज का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि बाई क्यूबिक और बाई नियरेस्ट बाइलिनियर में कि जो बाई क्यूबिक वाली है इसमें देखें नॉइज़ कम है थोड़ा बाकी की निस्बत। तो अगर हम इन टेक्निक को यूज़ किए बगैर भी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं ये नहीं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम कौन सी कमांड लगाएं और कैसे करें। तो एक नया वेरिएबल लेते हैं जो कि I5 के नाम से, उसमें हम आई एम रीसाइज इमेज को रीसाइज करते हैं। इसमें सिंपल क्या करना होगा आपको कि जो ओरिजिनल इमेज हमारी आई है उसको हमने डायरेक्ट एक फैक्टर दे देते हैं कि इतना हमने साइज़ कम या ज़्यादा करना, तो हम 2 टाइम ही इसको साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो आगे आपने सिंपल यहाँ तक की कोड रखना है। तो आगे सेमीकोलन लगाया तो हमारे पास एक नई इमेज आ गई है। इसमें हमारा कोई भी हमने टेक्निक यूज़ नहीं की। तो इसको हम अब फिगर प्लॉट करवा देते हैं। फिगर एक नई फिगर बनाते हैं फिगर 5 के नाम से, उसमें हम फिगर को शो करवा देते हैं आई एम शो। ये फिगर क्रिएट होगी। अब हम इमेज को शो करवाते हैं आई एम शो, उसका वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं I5। आगे इसको एक टाइटल देते हैं
क्योंकि हमने इसमें कोई भी वो नहीं लिखा, टेक्निक यूज़ नहीं की, तो हम इसको एक टाइटल दे देते हैं खुद से कि रीसाइज विदाउट टेक्निक। ये किया हमने। देखें इसका साइज़ भी क्योंकि हमने इंक्रीज़ किया है तो इसके लिए ये वार्निंग दे रहा है। तो अभी हम दिखाते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। ये हमारे पास आगे जो हमने अभी रीसाइज़ किया है बगैर किसी टेक्निक के, तो जो इसके साथ हमारी जो इमेज थी ना बाईक्यूबिक के थ्रू हमने की थी, वो भी तकरीबन सेम होगी। अगर हम बगैर किसी टेक्निक से इमेज को रीसाइज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैटलैब है हमारा वो बाईक्यूबिक वाली टेक्निक को यूज़ करता है। तो अभी अब हमको शो करवाते हैं। ये जो फिगर थी हमारे पास ये बाईक्यूबिक वाली थी जो हमने बाईक्यूबिक के थ्रू रीसाइज़ की थी। अब दूसरी जो विदाउट एनी टेक्निक की थी वो ये है। तो देखें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी मैटलैब टेक्निक यूज़ करते हैं वो बाईक्यूबिक है, तो हम बाईक्यूबिक ही यूज़ कर सकते हैं। या तो हम बाईक्यूबिक लिख लें, ना भी लिखें तो डायरेक्ट हम आई एम रीसाइज इमेज का नाम और फैक्टर दे दें तो हमारे पास इमेज रीसाइज होके आ जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा हमारी जो सोशल साइट्स के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पे या आप ट्विटर इंस्टा किसी के ऊपर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।